बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स आर इक्वल, इसके रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। तो फिर कहता है कि a इक्वल टू 0 आता है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल आता है 3ab। तो अभी आपको पता चल गया ही होगा कि हम पहले भी 6 क्वेश्चन कर चुके हैं कि रूट्स उसी वक्त इक्वल होते हैं, इक्वेशन के रूट्स उसी वक्त इक्वल होते हैं जब हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो देखें, हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई थी, ये मैंने इक्वेशन लिख ली। यहाँ से मैंने ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब इसने कहा हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स हमें पता उसी वक्त इक्वल होते हैं जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट्स वाले फार्मूले में b की जगह b की वैल्यू लगा दी है। देखें, b की वैल्यू हमारे पास -2 इंटू a² माइनस bc आ रही थी। b की जगह मैंने b की वैल्यू लगा दी -4, ए की वैल्यू ये आ रही थी और सी की ये वैल्यू मैंने लगा दी है। अब देखें, आपको पता है स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और साथ है स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। आगे -4 मैंने बाहर इसी तरह रखा। पहले सी स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर -ab को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास देखिए ये वाली चीज़ आ गई इक्वल टू 0। अब 4 इसी तरह आएगा। ये स्क्वायर वाला फार्मूला मैं ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो a4 आ जाएगा। फिर आगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर आगे -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फिर ये देखें, ये वाली तमाम टर्म्स इसी तरह ही आ गई। अब देखें, इधर भी 4 आ रहा है और इधर भी 4 आ रहा है। दोनों टर्म से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यह तीनों टर्म्स रह जाएंगी। a4 प्लस b² c² -2a² bc। अब देखिए, यहाँ से भी मैंने 4 कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन आ रही है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगी, बाहर माइनस है। ये देखें, -b² c² हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ac³, अगली भी प्लस की हो जाएगी ab³ और आगे माइनस आ जाएगा -a² bc इक्वल टू 0। अब देखें, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 0 पे। तो 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 ही हो जाती है। तो ये 4 दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। देखिए, यहाँ से b² माइनस का b² c² और प्लस का b² c², ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। 4 दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा a4 और आगे आ गया -2 a² bc प्लस ac³ प्लस ab³ और -a² bc इक्वल टू 0। अब देखें, ये माइनस का 2a² bc और माइनस का 1a² bc, इन दोनों को मैं इकट्ठा करूँगा तो ये -3a² bc हो जाएगा। a4 इसी तरह आएगा। a4 के बाद मैं ये वाली टर्म लिख लेता हूँ प्लस ab³, फिर आगे ये वाली आ जाएगी ac³ और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा -3a² bc इक्वल टू 0। अब देखें, तमाम टर्म में हमारे पास a आ रहा है। देखें, a आ रहा है, a को मैं कॉमन ले लेता हूँ। a4 से जब a कॉमन लेंगे तो a³ रह जाएगा, यहाँ से a कॉमन चला जाएगा b³ रह जाएगा, यहाँ से भी a कॉमन जाएगा तो c³ और इधर से भी a कॉमन लेंगे तो -3abc रह जाएगा इक्वल टू 0। अब a को भी मैं इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, उस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को भी इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। a इक्वल टू 0 आ जाएगा और इस चीज़ को भी 0 के इक्वल रखते हैं तो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इक्वल टू 0। अब देखिए, माइनस का 3abc है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस
सी क्यूब इक्वल हो जाएगा 3ABC। तो ये देखें हमने यही चीज़ें प्रूव करनी थी, एक ए इक्वल टू 0 और दूसरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल आना चाहिए 3ABC के। तो ये दोनों चीज़ें जो हमने प्रूव करनी थी वो हमारे पास आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ये बी स्क्वायर माइनस 4AC को 0 रख के इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो चीज़ प्रूव करनी थी वो वाली प्रूव हो गई है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है शो डेट दी रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। कहता है कि यह जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स रेशनल होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 के हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, दोनों पार्ट्स में हमने क्या करना है, रूट्स को रेशनल शो करना है। तो देखें हमने पढ़ा हुआ है पहले, जो मैंने आपको 3 केस करवाए थे। देखें ये मैंने आपको 3 केस करवाए थे। फर्स्ट केस था अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो तब उसके रूट्स रेशनल होते हैं, या अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर 0 आ जाए तो तब भी उसके रूट्स रेशनल होते हैं। तो दो केस में हमारे पास रूट्स रेशनल होते हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर जो आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो, या बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर 0 आ जाए। तो दोनों केस में जो हमारे पास रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये बी स्क्वायर माइनस 4AC मैंने ले लिया। इसमें जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी यहाँ से देखें ये ए की वैल्यू होगी, ये वाली बी की वैल्यू और ये वाली सी की वैल्यू होगी। मैंने बी की जगह ये बी की वैल्यू पुट कर दी, आगे -4, ए की जगह ए की ये वाली वैल्यू लगा दी और सी की जगह सी की वैल्यू। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो अगर इस इक्वेशन का आंसर 0 आ गया तो तब भी हमारे पास रूट्स रेशनल होंगे। अगर 0 ना आया तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। देखिए पहले इस टर्म का स्क्वायर आ रहा है, मैं स्क्वायर लेता हूँ तो बी स्क्वायर आ जाएगा, साथ में सी माइनस ए का होल स्क्वायर -4। इसी तरह ए को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, सी को भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी स्क्वायर इसी तरह होल स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इधर माइनस हो तो -2 फर्स्ट टर्म हो सेकंड टर्म आती है, आगे -4। अब इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ए बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -AC को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर को अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह चीज़ आ जाएगी, और -4 को भी अंदर वाली तमाम टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये -2AB स्क्वायर सी और ये भी AB स्क्वायर सी वाली टर्म आ रही थी, मैंने 4 में से 2 को माइनस कर दिया, 4 में से 2 को माइनस किया तो यह हमारे पास ये वाली टर्म आ गई 2AB स्क्वायर सी। बाकी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख लिया, इसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। आगे देखें ये 4A स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने बाद में लिख दिया, ये दोनों टर्म्स भी मैंने इकट्ठी की तो हमारे पास 2AB स्क्वायर सी आ गया। फिर ये वाली टर्म मैंने लिख ली -4AB सी स्क्वायर, और आखिर में ये वाली टर्म मैंने लिख ली। तमाम टर्म्स को मैंने तरतीब से लिख लिया। अब देखें इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ AB होल स्क्वायर, इसी तरह इसको लिख सकता हूँ BC होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया -2AC होल स्क्वायर, क्योंकि देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता और 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, साथ में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म को मैंने लिख लिया 2 × AB × BC। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही चीज़ बनती है। इसी तरह देखें यह जो टर्म आ रही थी इसको मैंने लिख लिया +2 × BC और ×2AC। देखिए अगर इनको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस ही आती है, 2 2 ज़ार 4, और देखें AC और BC मल्टीप्लाई होकर यह हमारे पास ABC स्क्वायर आ जाता है, और इस टर्म को भी मैंने इसी तरह लिख लिया। अब देखिए यह जो हमारे पास चीज़ बन रही है ना, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास A + B + C होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है। यह फार्मूला हमारे पास होता है A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ देखें ए स्क्वायर की जगह ये वाली टर्म आ रही है, बी स्क्वायर की जगह ये वाली, सी स्क्वायर की जगह ये वाली, फिर आगे 2ab है तो ये 2ab, 2bc है तो ये वाली टर्म आ रही है, इसी तरह 2c है तो ये वाली टर्म आ रही है। अब इस फार्मूले के तहत मैं इस चीज़ को क्लोज करता हूँ तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ये हो जाएगा ab प्लस bc और आगे आ जाएगा प्लस -2ac, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस में लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर। और देखें आपको पता है कि अगर किसी टर्म का स्क्वायर आ रहा हो तो वो टर्म हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो देखें अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। देखें इस टर्म का स्क्वायर आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, तो लिहाजा इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रेशनल होंगे। तो इसके जो रूट्स है वो रेशनल प्रूव हो गए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने इसके रूट्स को रेशनल प्रूव करना है। तो रेशनल प्रूव करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए या तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखें b की जगह मैंने ये b की वैल्यू लगा दी है, इसी तरह -4 a की जगह ये वाली मैंने a की वैल्यू लगा दी और c की जगह ये c की वैल्यू मैंने लगा दी है। अब देखिए होल स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ गया -4। इसी तरह पहले a को मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर 2b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब देखें 4 इसी तरह ही आएगा। ये अभी क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये वाला फार्मूला लेके दिया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला, वो फार्मूला मैं इधर ओपन कर देता हूँ। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये मैंने ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया। आगे -4 इसी तरह ही आएगा -4 और अंदर वाली टर्म्स भी इसी तरह ही आ जाएंगी। a स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab और आगे आ रहा है प्लस 4bc। अब देखें इधर भी 4 आ रहा है और इधर भी 4 आ रहा है, दोनों टर्म से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ ये वाली टर्म्स इसी तरह ही आ जाएगी अंदर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखिए ये वाली जो टर्म्स है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगी। -a स्क्वायर हो जाएगा -2ac -2ab और -4bc हो जाएगा। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें माइनस का a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। और कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं, ये देखें -2ac और प्लस 2ac, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गई। -2ab और प्लस 2ab ये दोनों भी कैंसिल हो गई हैं। बाकी टर्म्स कैंसिल नहीं होती हैं। 4 इसी तरह आ जाएगा 4 और साथ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए प्लस 2bc है और ये -4bc है। -4 में से मैं प्लस 2 निकालूंगा तो हमारे पास -2bc रह जाएगा। अब देखें ये वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा है, इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा जी b माइनस सी होल स्क्वायर का फार्मूला। देखें इस चीज़ को ओपन करें तो ये हमारे पास वही आता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर आगे -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब 4 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 4 को भी मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, साथ b माइनस सी होल स्क्वायर आ रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा
2 × b माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये देखें होल टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो लिहाजा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो हमारे पास आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गई है। अभी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो लिहाजा इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि रूट्स आर रेशनल। तो यह चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल है। तो देखें इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो था वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो मैंने आपको बताया कि अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट्स हमारे पास रेशनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमें कहता है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के की तमाम वैल्यू के लिए हमने प्रूव करना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स हमने रियल प्रूव करने के, इसके रूट्स हमारे पास रियल होंगे। तो देखें हमने ये वाले 3 केस किए हुए हैं, ये वाले 3 केस। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो तब ये इसके रूट्स हमारे पास रियल होते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों जो है रियल नंबर्स में आ जाते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर इक्वल टू 0 हो तो तब ये हमारे पास इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर रियल में ही आ जाते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 हो तो फिर उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 नहीं आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तब भी हम कहेंगे कि प्रूव हो गया कि रूट्स हमारे पास इमेजिनरी हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर इक्वल टू 0 आ गया तो फिर भी हम कहेंगे कि रूट्स रियल हैं। देखिए अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए की, बी की और सी की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखें बी की वैल्यू ये वाली हमें दी हुई है। बी की जगह मैं बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ -2 × के प्लस 1/के होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह -4 ए की जगह इधर 1 आ रहा है, ए की वैल्यू 1 आ रही है और सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है इक्वल टू 0। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा के प्लस 1/के का स्क्वायर माइनस 4 1 4 और 4 3 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूँ। 4 इसी तरह आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म और ये बार -12 इसी तरह ही आएगा इक्वल टू 0। अब देखें ये के और ये के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4 इंटू, बल्कि देखें 4 को भी मैं अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर हो जाएगा और आगे 4 2 8 आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब देखिए हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। -12 में से 8 निकालेंगे तो ये हमारे पास -4 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर एक 4 माइनस भी कर देता हूँ और एक 4 को प्लस भी कर देता हूँ। ये देखें एक 4 मैंने माइनस भी कर दिया और एक 4 को मैंने प्लस भी कर दिया। अब देखें ये जो 4 के स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के होल स्क्वायर, इसी तरह इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2/के होल स्क्वायर। ये देखें -4 और -4 -8 हो जाएंगे, आगे +4 इक्वल टू 0। ये टर्म भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। 8 को मैंने लिख लिया 2 × 2 क्योंकि देखें 2 2 4 4 2 8 ही आता है और ये वाला 4 इसी तरह आगे इक्वल टू 0। अब इस टर्म के साथ मैं के को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और के को डिवाइड भी कर देता हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर प्लस 2/के होल स्क्वायर -2
मल्टीप्लाई, इसको ए को मैं इस 2 के साथ लिख दूंगा तो 2 के हो जाएगा और 2 ओवर के आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय के, आगे प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें ये वाला फार्मूला बन गया है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आ गई है। अब इस चीज़ को मैं अगर क्लोज करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 के, इधर माइनस आ रही है तो ये माइनस 2 बाय के होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 4 इसी तरह ही आएगा, सॉरी यहाँ इक्वल टू 0 नहीं आता है, इक्वल टू 0 हमने नहीं लेना है क्योंकि इसका आंसर हमने 0 या ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो देखें अभी 2 के माइनस 2 बाय के होल स्क्वायर प्लस 4 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि देखें इस टर्म का स्क्वायर आ रहा है और साथ में प्लस वाली टर्म आ रही है। अगर स्क्वायर के अंदर हम के की कोई भी वैल्यू लगा दें, माइनस वाली लगाएं या प्लस वाली लगाएं, स्क्वायर की वजह से इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो हम कहेंगे कि के की कोई भी वैल्यू हो इसका आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसके रूट्स हमारे पास रियल होंगे। तो हम लिख देंगे हिंस रूट्स आर रियल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के भी कोई भी वैल्यू हो हमारे पास, इस जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल ही आएंगे। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है शो डेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स आर रियल। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी रियल ही शो किया था, अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही चीज़ कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। तो मैंने आपको बताया कि रूट्स दो केस में हमारे पास रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तब भी रूट्स रियल होंगे, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तब भी हमारे पास रूट्स रियल होंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी वाला फार्मूला लगा दिया मैंने। इस फार्मूले में यहाँ से मैंने ए की, बी की और सी की वैल्यूज पुट करनी है। पुट करके इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है। ये देखें मैंने बी की जगह ये बी की वैल्यू लगा दी, बी की वैल्यू सी माइनस ए आ रही थी, मैंने सी माइनस ए का स्क्वायर आगे माइनस 4, ए की जगह ए की मैंने वैल्यू लगा दी और सी की जगह सी की वैल्यू लगा दी। स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, आगे माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस 4, इसी तरह इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस सी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये तीनों टर्म्स इसी तरह ही आएंगी, माइनस 4 को मैं अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की वजह से यह साइन भी चेंज हो जाएंगी। अब देखें इनको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ। पहले मैंने ए स्क्वायर लिख लिया, आगे 4b स्क्वायर, यह 4b स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, आगे सी स्क्वायर वाली टर्म, आगे माइनस 4ab, आगे माइनस 4bc, और देखें 4ac में से मैं माइनस 2ac निकालूंगा, 4 में से माइनस 2 निकालूंगा तो हमारे पास प्लस 2ac आ जाएगा। अब देखें ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए का होल स्क्वायर, और 4b स्क्वायर को मैंने लिख लिया माइनस 2b होल स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, और 2 का स्क्वायर 4 और साथ b स्क्वायर। इसी तरह सी को भी मैंने होल स्क्वायर लिया है, इस टर्म को मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई माइनस 2b, और अगली टर्म को भी मैंने इस तरह लिख लिया और इस टर्म को भी लिख लिया। अब देखें ये हमारे पास वही फार्मूला बन गया है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास देखें ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर की जगह ये वाली टर्म आ रही है, सी स्क्वायर की जगह ये वाली, आगे 2ab की जगह ये आ रहा है, 2bc की जगह ये है, और 2ca की जगह ये वाली टर्म आ रही है।
अब देखें अगर इस फार्मूले को हम इन टर्म्स पे अप्लाई करें तो देखें हमारे पास ए की जगह ए ही आ रहा है, बी की जगह हमारे पास -2b आ रहा है और सी की जगह सी आ रहा है। तो इस फार्मूले को जब इसकी तरह क्लोज करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, बी की जगह हमारे पास -2b आ रहा है प्लस आगे सी की जगह सी आ रहा है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि स्क्वायर हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो मैंने यह केस आपको बताया था कि अगर बी स्क्वायर -4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास रूट्स रियल होंगे। तो हम इधर लिख लेंगे हिंस दी रूट्स आर रियल। तो यही हमने इस इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी हुई थी इसके रूट्स को हमने रियल प्रूव करना था। तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। समझने के बाद आप खुद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि अच्छे से आपको तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।